नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और साथ ही बच्चों, हम परिमेय संख्याओं के जोड़ और घटाव के प्रगुणों के बारे में भी पढ़ चुके हैं और परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ें और घटाएं हम यह भी जान चुके हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम परिमेय संख्याओं के गुणनफल पर बात करेंगे और साथ ही परिमेय संख्याओं के गुणनफल पर होने वाले जो प्रगुण हैं, जैसे कि संवरक प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण इत्यादि के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर टोकरी में कुछ सेब दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ एक टोकरी में 6 सेब हैं और ऐसी कितनी टोकरियां हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि सभी सेबों को आप जोड़कर बताइए कि ये कितने हैं, तो हम ये जान चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणनफल जो है वो रिपीटेड एडिशन यानी कि आवर्तन योग के बराबर होता है। यदि 6 हमारा 4 बार जुड़ रहा है तो इसे हम 4 गुणा 6 यानी कि 4 बार 6 अर्थात 24 लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो गुणा है वो योग करने के बाद उसके आवर्तन को दर्शाता है। अब चलिए इसे परिमेय संख्याओं से जोड़ते हैं। बच्चों, आप 6 के बटे में यदि 1 लगा दें, हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे कि 4 है मान लीजिए, तो 4 को आप 4 के बटे में 1 करके लिख सकते हैं 4 बटा 1। जिस भी संख्या के नीचे कोई भी अंक नहीं है, हर नहीं है, आप उसके हर में आप 1 लगा सकते हैं। इसी प्रकार आप 6 बटा 1, 6 बटा 1, ये जो 6 लिखे हुए हैं 4 बार, आप इन्हें 6 बटा 1, 6 बटा 1 4 बार लिख दीजिए। फिर परिमेय संख्याओं के योग में हमने पढ़ा था कि इनके हर को 1 बार लिखेंगे और उसके बाद इसके अंशों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर समान हर है तो इसके अंशों को हमने जोड़ दिया है और 4 गुणा 6 बटा 1 24 बटा 1 अर्थात 24 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। बच्चों, अब यहाँ पर हम एक प्रश्न करते हैं। एक माँ है, माँ के पास 2 और एक आधी रोटी है ना, 1, 2 और एक आधी, 2 रोटी और आधी रोटी है माँ के पास और माँ इसे अपने 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मेरे दोनों बच्चों को बराबर बराबर रोटी मिले, है ना। तो वो इसे कैसे करेंगी? वो पहले 2 और आधी रोटी का आधा करेंगी, यानी कि 2 सही 1 बटा 2 का आधा करेंगी। और का के लिए आप जानते हैं हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं, आधा 1 बटा 2। और जब आप इसे हल करेंगे तो 5 बटा 2, 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2 गुणा 1 बटा 2। अब इसके बाद आपको याद होगा कि हम भिन्नों की गुणा कैसे करते थे। अंश की गुणा अंश में करते हैं और हर की गुणा हर में करते हैं। 5 गुणा 1 बटा 2 गुणा 2 अर्थात 5 बटा 4 हमारा उत्तर आया। इसका मतलब 5 बटा 4 जो रोटी का भाग है वो रोहन को मिलेगा, पहले बच्चे को, और 5 बटा 4 भाग ही ज्योति को भी मिलेगा। ठीक है, तो हमने कैसे किया? गुणनफल में का अर्थ जो है गुणा होता है, भिन्नों की गुणा हम इस प्रकार से करते थे। बच्चों, परिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हैं कि परिमेय संख्याएं भिन्नों का ही एक रूप है, लेकिन भिन्न जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं। अब चलिए भिन्नों के गुणा की एक गतिविधि के बारे में और भी चर्चा करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने, आप इस एक्टिविटी को देख पा रहे हैं, ये जो गतिविधि दी हुई है, इस गतिविधि में मैंने 3 भाग बराबर किए हुए हैं। 3 बराबर भागों में आपने एक भाग को हरे रंग से शेड किया हुआ है इस शीट में। इसी प्रकार से मेरे पास इतना ही बड़ा एक दूसरा वर्ग भी है और मैंने इस वर्ग के यहाँ पर 5 बराबर भाग किए हैं। 5 में से मैंने 3 को शेड किया है। अब हम इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो आप इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर देख पा रहे होंगे कि इनके जो कुल हिस्से हैं अब कितने हो गए हैं। एक में थे 5, एक में थे 3, अब कुल हिस्से हो गए हैं 15। और 15 में से जो कॉमन पार्ट है, उभयनिष्ठ पार्ट है, जिसपे दोनों रंग आ रहे हैं, वो है आपके 1, 2, 3, यानी कि 3 बटा 15
है ना। तो आइए इसको एक बार स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया था, एक शीट पर मैंने एक रंग किया हुआ था, इसे आप बोलेंगे 3 हिस्सों में से 1 अर्थात 1/3, 5 हिस्सों में से 3, 3/5, और जब आपने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा तो ये 3/15, और जब आपने इसको हल किया, जब हम लोग सरलतम रूप में इसे लिखेंगे तो ये कहलाएगा 1/5। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी आप दो परिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं p/q और r/s, तो आप क्या करते हैं, दोनों अंशों की गुणा करते हैं, अंश की गुणा अंश से, और इसी प्रकार आप हर की गुणा हर से भी कर देते हैं। तो इस प्रकार हम गुणा की क्रिया को करते हैं। अब परिमेय संख्याओं में जो गुणा होती है उसमें भी यही नियम लागू होगा, क्या कि यदि p/q और r/s दो परिमेय संख्याएं हैं तो अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से की जाएगी। बच्चों, भिन्नों में तो सारे चिन्ह धनात्मक होते हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं में तो अलग अलग चिन्ह होते हैं। परिमेय संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, प्लस चिन्ह के साथ भी हो सकती हैं, माइनस चिन्ह के साथ भी हो सकती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें चिन्हों की गुणा करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो चिन्हों की गुणा कैसे करेंगे, आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमें चिन्हों की गुणा कैसे करते हैं। तो चिन्हों की गुणा देखिए, धनात्मक यानी कि प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस नियम को ऐसे याद रखिए, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब दोनों चिन्हों का निशान एक जैसा हो तो आपका आंसर प्लस आएगा, जैसे माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। और जब भी आपके दोनों जो चिन्ह हैं वो अलग अलग होंगे तब आप इसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही यदि माइनस और प्लस होगा तब भी आपका आंसर यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो चिन्हों की गुणा करनी अति आवश्यक है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर एक हम सवाल को हल करते हैं। तो हमें सवाल दिया हुआ है कि -16/3 को -15 से गुणा कीजिए। तो हम क्या करेंगे, -16/3 गुणा, पहले इसको चिन्ह के रूप में लिख देंगे। अब बच्चों, -16/3 गुणा 15 के बटे में कुछ नहीं है, आप यहाँ 1 लगा सकते हैं और अपना नियम याद रखेंगे, क्या, अंश की गुणा अंश से करनी है, हर की गुणा हर से करनी है। अब अंश और हर में आपको देखना है क्या कोई दो जो संख्याएं हैं वो ऐसी हैं जो एक ही पहाड़े में आ जाएं, जैसे कि 3 और 15 हैं, उनका आप मासा भी कह सकते हैं। जैसे 3 और 15 का मासा 3 होगा तो आपने इनके मासा से इनको भाग कर दिया है, तो ये 1 पर गया, ये 5 पर गया, और जो आपका आंसर है अंश की अंश से गुणा किया। अब यहाँ चिन्हों की भी गुणा की है, माइनस माइनस प्लस, 16 पंजे 80/1 यानी कि 80 हमारा आंसर आ गया है। तो बच्चों, परिमेय संख्याओं की गुणा की संक्रिया के अब प्रगुणों पर चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कौन कौन से प्रगुण कर चुके हैं। परिमेय संख्याओं में हमने योग के प्रगुण भी किए थे, जैसे कि पहला जो प्रगुण हमने किया था वो संवरक प्रगुण था। तो संवरक प्रगुण को सत्यापित करने के लिए कि यह गुणनफल पर संतुष्ट है या नहीं, इसके लिए हम यहाँ पर एक सवाल लेते हैं। चलिए, जैसे पहला प्रश्न है कि परिमेय संख्याओं -3/-8 और 20/-9 का गुणा कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि प्राप्त गुणनफल एक परिमेय संख्या है या नहीं। ध्यान रखना है, हमने दो परिमेय संख्याएं ली हैं और इनकी गुणा करके यदि परिमेय संख्या आया तो संवरक प्रगुण जो है संतुष्ट होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो चलिए पहले इनकी गुणा करके देखते हैं। हमने पहले -3/8 और 20/-9 की गुणा की, अंश की अंश से गुणा की और हर की हर से गुणा की। इसके बाद हमने पहले चिन्हों की गुणा कर ली, माइनस प्लस माइनस, माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस बाहर आ गया। अब 3 और 20 की गुणा और 8 और 9 की गुणा हम यहाँ पर करना चाहते हैं। आप देखेंगे 3 और 9 एक पहाड़े में कटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसी प्रकार से 8 और 20 4 के पहाड़े में कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। फिर से क्या करना है आपको, बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, 1 और 5 की गुणा, 2 और 3 की गुणा। तो 1 पंजे 5, -5/6 जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखी गई संख्या है, इसलिए संवरक प्रगुण यहाँ पर हमारा सत्यापित है। बच्चों, परिमेय संख्याओं के गुणा पर अब हम अगले प्रगुण की चर्चा करते हैं। अगला प्रगुण है क्रम विनिमेय प्रगुण, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने आपको क्या बताया था कि हम दो स्थानों की अदला बदली करते हैं, दो संख्याओं की अदला बदली करते हैं, और जब अदला बदली करने के बाद
उस संक्रिया पर, जो संक्रिया हम कर रहे हैं, जैसे यहां पर हम कौन सी संक्रिया करेंगे अभी, गुणा की संक्रिया, और उत्तर यदि समान आता है उस संक्रिया पर, तब हम कहते हैं कि ये क्रम विनिमय प्रगुण संतुष्ट है। तो आइए, जैसे निम्नांकित में से प्रत्येक को हल कीजिए और दिखाइए कि दोनों स्थिति में जो गुणनफल है वो समान है या नहीं। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक संख्या ली हुई है -2 बटा -5 और 7 बटा -4। अगली बार में मैंने इनके स्थान बदल दिए, 7 बटा -4 को मैंने इधर लिख दिया है और -2 बटा -5 को मैंने इधर लिख दिया है ना बच्चों। तो चलिए पहले मैं एक पार्ट सॉल्व करती हूँ, ये वाला पार्ट है ना। तो हमने क्या किया, अंश की अंश से गुणा की है और हर की हर से गुणा की है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि या तो आप ऐसे कर लीजिए कि एक साथ ही आप इनके पहाड़ा जो गिनकर आप 2 और 7 की गुणा यहाँ पर लिख दीजिए। इसी प्रकार से 5 और 4 की लिख दीजिए, 20 माइनस माइनस प्लस करके। अब आप इनके मासा से इनको भाग कर सकते हैं। जैसे इनका मासा 14 और 20 का मासा 2 होगा, ये 2 के ही पहाड़े में दोनों आएंगे, तो आप इसे लिख सकते हैं -7 बटा 10। अब चलिए जो दूसरा हमारा पार्ट है जिसमें हमने इसके स्थानों को बदल दिया है, अब चलिए हम उसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, 7 बटा -4 -2 बटा -5, अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा, दोबारा हमने वही किया, दोबारा मासा से भाग कर दिया और हमारा उत्तर आया है -7 बटा 10। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों का स्थान बदलने पर गुणा की संक्रिया में जो हमारा उत्तर है वो नहीं बदला। इसका मतलब ये है कि क्रम विनिमय प्रगुण गुणा की संक्रिया पर परिमेय संख्याओं में संतुष्ट है। चलिए अब हम अगले प्रगुण के बारे में चर्चा करने से पहले इसके निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं कि हमने क्या निष्कर्ष निकाला। यदि P बटा Q और R बटा S दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनका जो गुणनफल है P बटा Q गुणा R बटा S, यह भी एक परिमेय संख्या होगा और इसीलिए परिमेय संख्याओं में इस संक्रिया पर यानी कि गुणा की संक्रिया पर संवरक प्रगुण का पालन होता है। निष्कर्ष नंबर 2, यदि P बटा Q और R बटा S दो संख्याएं हैं तो आपने क्या देखा था कि इनकी स्थान की अदला बदली करने पर उत्तर समान रहता है, तो आपने इनके चिन्हों को बदल दिया है ना। तो इसका मतलब यह है कि गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं कि इसे हम कर पाते हैं या नहीं। पहले एक प्रश्न को लेते हैं, अन्य प्रश्न भी आ गए थे। 3 बटा 11 गुणा 7 बटा -12 और यहाँ पर 7 बटा -12 और यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिया है, तो बताओ क्या आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं गुणा की संक्रिया हो रही है, दो संख्याएं आपको दी हुई हैं और इस संख्या ने इसका स्थान ले लिया है, तो क्या होगा अब आगे, क्रम विनिमय प्रगुण के अनुसार 3 बटा 11 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नांकित कथन में गुणा की संक्रिया करके सत्यापित करना है कि -12 बटा 25 और 15 बटा -10 बराबर है 15 बटा -10 गुणा -12 बटा 25। तो बच्चों पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आएगी, यानी कि बायां पक्ष, बाईं तरफ जो हमें दिया है वो बायां पक्ष है। चलिए इसे हल करते हैं। -12 बटा 25 और उसको गुणा किया हमने, अंश को अंश में गुणा किया और हर को हर में गुणा किया, और हाँ भूलना नहीं है कि हमने इनके चिन्हों को भी गुणा किया है। माइनस प्लस क्या होगा यहाँ, माइनस, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और दोनों माइनस एक दूसरे से बाद में हम इन्हें काट भी सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 12 और 10 को 2 के पहाड़े में काटा। देखिए मैं दोबारा से दिखाती हूँ, 12 और 10 को काटा है 2 के पहाड़े में, 2 छिक 12 2 पंजे 10। इसी प्रकार से 15 और 25 को हमने 3 और 5 पर काट दिया है। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या आया है, 6 गुणा 3 5 गुणा 5 यानी कि 18 बटा 25। चलिए अब हम दाएं पक्ष को हल करते हैं, हमारा राइट हैंड साइड। तो इसमें भी हमने वही किया, पहले चिन्हों की गुणा की है, चिन्हों की गुणा करना बहुत जरूरी है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। तो अब आप देखिए फिर से वही करना है। अब जो माइनस माइनस के निशान है वो एक दूसरे से कट गए हैं। अब यहाँ पर आपने 15 और 25 को इनके मासा से काटा, इसी प्रकार से आपने 12 और 10 को इनके मासा से काटा, आपको प्राप्त हुआ अंश में 3 गुणा 6, हर में प्राप्त हुआ है 5 गुणा 5। तो उत्तर आया 18 बटा 25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। चलिए अब हम गुणा की संक्रिया पर साहचर्य प्रगुण की बात करते हैं। साहचर्य प्रगुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था कि इसमें ग्रुपिंग करते हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं। पहले इसके लिए हम एक गतिविधि करते हैं, है ना बच्चों। तो तैयार हैं आप?
तो बच्चों आप यहाँ पर एक TLM देख पा रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 3 आयत लिए हुए हैं। ये जो 3 आयत हैं इनको मैंने छोटे छोटे वर्गों में बांटा हुआ है ना। तो मैंने इसे लंबाई में 1 2 3 4 भागों में बांटा है और चौड़ाई में मैंने इसे 2 भागों में बांटा है। तो एक जो आयत है उसमें कितने वर्ग हुए, कितने हुए, 4 गुणा 2 यानी कि 8 वर्ग हुए, है ना, 4 गुणा 2। ऐसे ही दूसरा वर्ग भी मैंने, दूसरा आयत भी ऐसे ही लिया है, तीसरा आयत भी ऐसे ही लिया है और इसमें जो मिलाकर हमारे वर्ग हुए 4 गुणा 2, क्योंकि ये 3 है, 1 2 3, तो 4 गुणा 2 की गुणा आपने किससे की है, 3 से की है। मतलब 4 और 2 की गुणा पहले करेंगे आप, 8 3 24, तो आपके 24 कुल मिला के वर्ग हो गए हैं। अब दूसरी स्थिति देखिए, ध्यान देना कि अब मैंने यहाँ पर 4 आयत लिए हैं, 3 नहीं लिए हैं, 4 लिए हैं छोटे छोटे। अब मैंने इसे लंबाई में 3 भागों में बांटा है और चौड़ाई में 2 भागों में बांटा है। तो एक आयत में कितने वर्ग हुए, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। और ऐसे कितने आयत है मेरे पास, 1 2 3 4, यानी कि 4 से गुणा होगी किसकी, 2 गुणा 3 की। तो उत्तर आया 4 गुणा 6 24। ये क्या, मैंने 2 अलग अलग तरीके से सवाल किया, 2 अलग अलग तरीके से मैंने इनको अरेंज किया हुआ था, व्यवस्थित किया हुआ था, लेकिन उत्तर तो हमारा बराबर आ रहा है। इसी को बोलते हैं साहचर्य प्रगुण। 4 और 2 को पहले गुणा किया, 3 को बाद में गुणा किया। यहाँ 2 और 3 को पहले गुणा किया है, 4 को बाद में गुणा किया है। तो इस गतिविधि से आप समझ गए होंगे कि साहचर्य प्रगुण क्या होता है ना। तो चलिए एक बार इसको हम देख लेते हैं स्लाइड के माध्यम से। तो आप यहाँ पर 3 घनाभ देख पा रहे हैं। अब मैंने आयत को बदल दिया है, अब मैंने घनाभ यहाँ पर लगा दिया है। तो 3 घनाभ है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, और ये लंबाई में 1 2 3 4 भागों में बटा हुआ है, चौड़ाई में ये 2 भागों में बटा हुआ है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, 4 गुणा 2। ये भी आपका 4 गुणा 2 है। इसके मतलब 4 गुणा 2 घन होंगे, इसमें घन, एक क्यूब, है ना। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति मैंने ली है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करके आएगा 4 गुणा 2 गुणा 3, है ना, पहले वाले जो अभी हमने गतिविधि में दिखाया था। अब इसमें देखिए 3 घनाभ हैं और ये चौड़ाई में 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, लंबाई में इसको 3 भागों में। मतलब कि कितने घन होंगे हमारे पास, 6 घन होंगे, 1 2 3 4 5 6 घन उसके अंदर हो जाएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखिए हमने क्या किया, 4 गुणा 2 गुणा 3 इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या फिर 4 गुणा 2 गुणा 3 इस प्रकार से भी हम इसे अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चों साहचर्य प्रगुण इसी को बोलते हैं, क्योंकि दोनों का उत्तर 24 24 ही आएगा दोनों स्थितियों में। और आपने केवल इनके स्थान जो हैं, आपने इनके समूह अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग समूह बनाए हैं। पहले 4 और 2 का समूह बनाया हुआ है, फिर आपने 2 और 3 का समूह बना लिया है। तो साहचर्य प्रगुण क्या कहता है, चलिए इसके निष्कर्ष पर यानी कि इसकी परिभाषा की बात करते हैं। यदि P बटा Q, R बटा S तथा T बटा U कोई भी 3 परिमेय संख्याएं हो, तो P बटा Q गुणा R बटा S, ये 2 परिमेय संख्याएं हैं, इनका समूह बना लिया पहले, गुणा T बटा U बराबर है P बटा Q गुणा R बटा S गुणा T बटा U के। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब साहचर्य प्रगुण पर एक सवाल को हल करते हैं। निम्नांकित को सरल कीजिए, दिखाइए कि दोनों स्थितियों में प्राप्त परिमेय संख्याएं समान है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें एक बड़े ब्रैकेट के द्वारा समूह बनाया है। संख्याएं यहाँ पर जो दोनों ही साइड में आपको संख्याएं दी गई हैं वो समान है, संक्रिया गुणा की हो रही है, बस ग्रुपिंग अलग अलग की हुई है, बड़ा ब्रैकेट अलग अलग जगह पे लगाया गया है। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो पहले मैंने ब्रैकेट में जो हमें नीले रंग से जो दिया गया है, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो गुणा करना तो सीख ही रखा है हम लोगों ने अभी अभी, कि अंश की अंश में गुणा करेंगे, चिन्ह की भी गुणा करेंगे, हर की हर में गुणा करेंगे। और ये जो आपका पार्ट है जो ब्रैकेट से बाहर था, ये साथ में अभी चलता रहेगा जब तक ये हल नहीं हो जाता। तो इसे हमने पहले 3 और 9 को हमने एक पहाड़े में काट दिया, 3 एकम और 3 तिया, यहाँ 7 और 1 बचा, यहाँ 3 और 2 बचा, गुणा -4 बटा -5। तो हमें हल करके प्राप्त हुआ, और इस माइनस से ये माइनस हमने काट दिया, तो प्राप्त हुआ 7 बटा 6 गुणा -4 बटा -5। अब इसे दोबारा हल करेंगे, पहले चिन्हों की गुणा, माइनस बाहर आ गया, चिन्हों की गुणा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, प्लस मानेंगे, प्लस माइनस माइनस, 6 और 5 की गुणा, इस माइनस से हम इस माइनस को फिर से हटा देंगे, 7
7 गुणा 4, 6 गुणा 5, 4 और 6 दोनों 2 के पहाड़े में कट जाएंगे। तो हम इसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 करके काट दिया। 7 2 और 7 गुणा 2 अंश में बचा, 3 गुणा 5 हमारा हर में बचा। तो हमें प्राप्त हुआ 14/15। तो ये हमारा बायां पक्ष हल हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब हम इसके दाएं पक्ष की बात करते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड। तो इसमें आप देख रहे हैं ब्रैकेट अलग जगह पे लगा हुआ है। हल वैसे ही करना है, चिन्हों की गुणा की और अंश को अंश में और हर को हर में गुणा करके लिख दिया है। इसके बाद आपने 2 के पहाड़े में इन्हें यहाँ पर काट दिया है। 3 गुणा 2, 1 गुणा 5 अंश और हर में प्राप्त हुआ। फिर आपने इसे हल किया। हल के बाद आपने अंश को अंश में, हर को हर में फिर से गुणा किया और आपने 6 और 9 को यहाँ पर 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6, 3 तिया 9 करके काटा और आपको आंसर प्राप्त हुआ 14/15। इसका अर्थ ये हुआ कि साहचर्य प्रगुण जो है ये हमारा सत्यापित है। तो बच्चों, अब गुणा के इस प्रगुण के अंतर्गत हम परिमेय संख्याओं को बिना किसी कोष्ठक के भी हल कर सकते हैं। चलिए एक सवाल को यहाँ पर हल करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगी कि मैं इनके सारे अंशों को, पहले चिन्हों को गुणा कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, पहले माइनस माइनस प्लस और फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब इनके सभी अंशों को एक साथ लिख लीजिए ऐसे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 ही माइनस है हर में, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 5 गुणा 9 गुणा 4। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 और 10 एक दूसरे के पहाड़े में कट सकते हैं। 3 और 9 कट सकते हैं। 3 के पहाड़े में 21 कट सकता है और 6 और 4 2 के पहाड़े में कट सकते हैं, है ना। तो आपको क्या उत्तर प्राप्त होगा? यहां आपको प्राप्त होगा 2 सत्ते 14, 14 तिया 42। और नीचे क्या प्राप्त हुआ हमें? देखिए 1 और 2 यानी कि 2 और फिर हम 2 से इसे काट सकते हैं। हमें उत्तर प्राप्त हुआ है 21, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। बच्चों, परिमेय संख्याओं पर आपने अब तक ये 3 प्रगुण तो पहले ही पढ़ लिए थे। अब हम एक नया प्रगुण पढ़ने जा रहे हैं, गुणा पर वितरण प्रगुण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको यहाँ योग को गुणा की संक्रिया पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, वितरित करना है। तो चलिए एक बार देखें कि इसे कैसे करेंगे। जैसे 4 गुणा 9 आपका 36 आया, है ना। ये उत्तर तो आप जानते ही हैं सीधा। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को हमें गुणा करना होता है, तो हम उसे थोड़ा तोड़ लेते हैं, बांट लेते हैं और उसके बाद उसे हम वितरित कर देते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पर देखिए, एक बड़े से आयत में मैंने यहाँ नीले और पीले बटन लगा रखे हैं। तो आप देखेंगे नीले बटन जो लंबाई में 5 के बराबर हैं और पीले बटन चौड़ाई में 4 के बराबर हैं। ये 4 का एक वर्ग बना रहे हैं, ये 5 का एक वर्ग बना रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, पीले वाले जो बटन हैं उनके वर्ग को अलग कर लिया, तोड़कर यहां से अलग कर लिया, है ना। और ये आपका नीला वाला बटन यहां पर बचा। तो आप इसे अलग अलग गिनिए। ये आपका 4 का वर्ग बन गया, 4 चौक 16 और ये आपका 4 चौड़ाई में है, 4 पंजे 20। तो अब आप इनको जोड़कर अगर जोड़ेंगे 20 और 16 को, तो आपको 36 ही तो प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये टोटल इसकी लंबाई 9 थी। 5 और 4 9। आपने इसे ब्रेक कर लिया, 5 में अलग और 4 में अलग, 5 में और 4 में अलग अलग ब्रेक किया और फिर आपने इनकी अलग अलग गुणा कर ली और आपको यहां पर प्राप्त हुआ क्या, 20 और प्लस 16, यानी कि उत्तर आपको समान ही प्राप्त हुआ है, 36। इसी को हम बोलते हैं वितरण प्रगुण, यानी कि एक संख्या को ब्रेक करके फिर उस पर वितरित करना। तो बच्चों, ये जो सवाल है अभी हमें दिया गया है, ये हमें सरल करके ये बताना है कि ये परिमेय संख्याओं में जो स्थितियां हैं वो समान हैं या नहीं है। तो पहले एक पार्ट हम लोग हल करते हैं। आप देखेंगे बाहर गुणा का चिन्ह है और अंदर प्लस का चिन्ह है, तो यहां वितरण प्रगुण का प्रयोग होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग होगा। -2/3 गुणा -4/5 प्लस 6/7। तो एक बार पहले देखिए इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। पहले मैंने इस ब्रैकेट को हल किया है, ठीक है। मैंने इस ब्रैकेट को कैसे हल किया, एलसीएम लेकर। 7 और 5 का एलसीएम 35 आया। 5 को 35 बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे तो उसके अंश को भी गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप इसे भी हल करेंगे। जब आपने इसे हल किया तो आपको हल करके प्राप्त हुआ है 2/35 और कुल उत्तर प्राप्त हुआ है -4/5। चलिए अब दूसरी स्थिति देखते हैं। ये आपने यहाँ पर इसे खोल दिया है, देख रहे हैं, जो पीछे किया था, एक बार इससे गुणा और एक बार इस संख्या से गुणा। तो अब मैंने ये अलग अलग खोला हुआ है ना।
अब चलिए इसे अलग अलग हल करते हैं, पहले इसकी गुणा करेंगे फिर इसकी गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ ये संख्या प्राप्त हुई है। आपने फिर 15 और 21 का एलसीएम लेकर इसे हल किया है और हल करने के बाद जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो -4/105 ही प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ ये है कि ये दोनों संख्याएं समान हैं, दोनों परिमेय संख्याओं के जो मान हैं वो हमारे बराबर हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरण प्रगुण यही कहता है कि P/Q R/S T/U 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो P/Q गुणा R/S प्लस T/U बराबर होगा P/Q गुणा R/S और P/Q गुणा T/U। अब चलिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके प्रगुण का नाम भी लिखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कोई संख्या दी नहीं हुई है, यहाँ हमें कोई संख्या नहीं दी है, इसे हमें हल करना है। कैसे करेंगे? तो -2/5 ब्रैकेट में दिया हुआ है प्लस, बाहर दिया हुआ है गुणा, और यहाँ पर गुणा के 2 हमें चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो आप पहले यहाँ संख्या में देख रहे हैं 3/2 है, लेकिन यहाँ तो कहीं 3/2 नहीं है। वितरण प्रगुण का प्रयोग करके हम यहाँ 3/2 अगर लिखें तो 3/2, क्योंकि 3/2 दो जगह आ रहा है, गुणा -2/5 और दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? -1/-7। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं। इस प्रश्न में हमें यहाँ जोड़ की जगह घटाव दिया हुआ है। चलिए इसको पहले हल करते हैं। तो इसे कैसे हल करेंगे? -7/5, तो मैंने क्या बताया था, पहले आप पहली संख्या पर इसे वितरित कीजिए। मैंने इसे वितरित कर दिया है, ठीक है। अब बीच में कौन सा चिन्ह है उसे एज इट इज लगाइए, फिर -7/5 की गुणा आप करिए -15/-7 के साथ, इस तरीके से। ये अभी आपने वितरण प्रगुण लगाया है। 5 से 5 कट गया, -7/8, -7 से ये -7 कट गया, 5 से ये 3 पर कट गया, बचा -3, बटे में कुछ नहीं बचा तो उसे आप 1 लिख लीजिए। अब इसे हम हल करेंगे, -7/8 माइनस प्लस 3/1। अब इसे आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 8 -7, इसे 8 बनाना है, 8 से गुणा करनी होगी, तो इसके अंश को भी आपको 8 से गुणा करनी होगी। -7 प्लस 24/8 और इसका उत्तर आया 17/8। ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ है। इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या ही होती है और यह संवरक प्रगुण को संतुष्ट करती है। दूसरा, हमने परिमेय संख्याओं की गुणा की संक्रिया पर क्रम विनिमेय प्रगुण को भी सीखा कि गुणा की संक्रिया इसे संतुष्ट करती है, और परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया साहचर्य प्रगुण को भी संतुष्ट करती है। साथ ही परिमेय संख्याओं के योगफल पर गुणन का वितरण प्रगुण भी लागू होता है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो बच्चों, अब आपके लिए ये एक असाइनमेंट है, ये आपका प्रदत्त कार्य है कि आप इसे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। अभी हमने रिक्त स्थान का एक सवाल किया था ना, कौन सा यहाँ बाहर गुणा है अंदर प्लस है, तो कौन सा प्रगुण लग सकता है इसके अंदर? वितरण प्रगुण, है ना। इसकी सहायता से करिएगा। अब आपको ये बताना है सत्य है या असत्य। अदला बदली की हुई है, देखिए थोड़ी सी हिंट दे रही हूं मैं, अदला बदली की हुई है, ये सत्य है या असत्य ये बताना है। इसके बाद आपको एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बाजार से, ये आपके लिए प्रोजेक्ट समझ लीजिए, ये आपका प्रोजेक्ट है। क्या है? बाजार से आप 4 पेंसिल और 4 रबड़ लाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो उसकी कॉस्ट है, आप एक पेंसिल को 9/2 रुपये में मानेंगे और एक रबड़ को 7/5 रुपये में मानेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको प्राइस बताया है, इसको आपको इसी को मानना है। योग पर वितरण नियम के नियम द्वारा बताइए कितने रुपए खर्च करने होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है, ठीक है। और गृह कार्य में अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 21 से 27 पर दिए गए अभ्यास 1D और 1E को आपको करके लाना है। और आज की कक्षा में